भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके शब्दमय वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ देवताओं, दिव्य विभूतियों, श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, दिव्य विभूतियों के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यास जी कहते हैं कि उस दीर्घकालीन सत्र में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी ऋषि शौनक जी ने सुखदेव जी की पूर्वोक्त बात सुनकर के यह कहा। पूर्वोक्त बात क्या है? सूत जी ने कहा था कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने कथा सुनाई तो मैं वहीं पर था, मैंने उनसे एकांत में अध्ययन किया, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। तो इस बात को सुनकर के विद्या में श्रेष्ठ विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी ऋषि शौनक जी ने सूत जी को इस प्रकार कहा। सूत महाभाग वदनो वदताम वर। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी आप बड़े महाभागी हैं, आपने जो कथा सुनी सुखदेव जी से, कृपा करके हमें भी वही कथा आप सुनाइए। कथाम भागवतीम पुण्याम, वह पुण्यमयी कथा हमें भी, तथा यह भी बताइए कि यह कथा किस युग में हुई थी, किस स्थान पर हुई थी और किस कारण से हुई थी, तथा मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने यह परमहंसों की सहायता का निर्माण किसके लिए किया था, किस लिए किया था और किन की प्रेरणा से किया था। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने, तो यह नाम भी व्यासदेव जी का ही है, क्योंकि ये भी भगवान श्री हरि के अवतार हैं। भगवान नारायण के व्यासदेव जी भी भगवान के अवतार हैं, इसलिए इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। तो कहते हैं कि यह कथा किस युग में, किस स्थान पर, किसकी प्रेरणा से और किस कारण से हुई तथा किन के लिए हुई, इसका हमें परिचय दीजिए। शौनक जी ने सूत जी ऋषि जी को कहा। तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः, अर्थात उनका पुत्र कौन? श्री सुखदेव जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। तस्य पुत्र महायोगी, महायोगी हैं और समदृंग निर्विकल्पकः, समदर्शी हैं और निर्विकल्प समाधि को प्राप्त है। एकांत मतिरु निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेते, एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं और मूढ़ इवेते अर्थात वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से अर्थात मूर्ख प्रतीत होते हैं। वह अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते कि मैं संत हूँ, मैं समाधि को, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हूँ, परमात्मा में ही स्थित रहता हूँ, ऐसा वे किसी को बताते नहीं, बल्कि अपने को छिपाते हैं। और आजकल क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर अनुभव ध्यान का ही हो जाए, समाधि की तो बात दूर, परमात्मा की तो बात दूर, तो लोग सबसे पहले बताने चल पड़ते हैं और उस अनुभव के सहारे लोगों को लूटने भी लग जाते हैं। धन माया सब कुछ इकट्ठा करने लग जाते हैं। लेकिन सुखदेव जी बड़े सहज मुनि हैं, व्यासदेव जी के पुत्र हैं, महायोगी हैं, महानिद्रा से जगे हुए हैं, होश में हैं और एकांत प्रेमी हैं, परमात्मा में स्थित रहते हैं, लेकिन छिपाते हैं, अपने को बताते नहीं हैं। इसलिए मूर्ख की तरह, मूढ़ की तरह रहते हैं, ताकि कोई पहचान ना ले।
निर्वस्त्र ही रहते हैं और छिपे हुए रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। तो कहा जाता है कि व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही किशोरावस्था के हो गए थे और वह वन की ओर चल दिए थे संन्यास के लिए। तो जन्म लेते ही जब सुखदेव जी विरक्त होकर के संन्यास के लिए वन की ओर जा रहे थे तो व्यास देव जी ने उनका पीछा किया, उन्हें बुलाने के लिए, वापस लाने के लिए। रास्ते में एक जगह जल में स्त्रियां स्नान कर रही थीं, तो सुखदेव जी आगे आगे जा रहे थे। हालांकि वे नग्न थे, वे भी नग्न ही रहते थे। उनको देख करके उन स्त्रियों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही उनके पीछे व्यास देव जी वहाँ से गुजरे तब उन स्त्रियों ने कपड़ों से अपने आप को छुपा लिया। तब व्यास जी ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी दृष्टि में कामुकता है? क्या मेरी दृष्टि शुद्ध नहीं है? तब उन स्त्रियों ने कहा था कि आप भी ऋषि हैं, महामुनि हैं, संत हैं, समाधिस्थ हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में कोई कामना आदि तो नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद अभी बना हुआ है। अर्थात आपको यह भान रहता है, पता चलता रहता है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, लेकिन आपके पुत्र तो इतने निर्विचार हैं, इतने अपने ज्ञान में मग्न हैं, परमात्मा के रस में लीन है कि उन्हें तो यही भान नहीं है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। इसलिए हमने आपके आने पर कपड़ों से अपने आप को छिपा लिया। लेकिन सुखदेव जी जब गए तो वह तो निर्दोष बालक की तरह थे, जिन्हें पता ही नहीं होता कि स्त्री है या कौन पुरुष है। शौनक जी सूत जी मुनि जी को कहते हैं कि हमें बताइए कि जब वे वन की ओर चले गए, कुरु जांगल प्रदेश में पहुंच गए, हस्तिनापुर में पहुंच गए सुखदेव जी, तो वहाँ वे पागल की तरह, गूंगे बन करके, मूर्ख की तरह, मूढ़ की तरह रहते थे। तो फिर लोगों ने उसे कैसे पांडव नंदन राज ऋषि परीक्षित का इन सुखदेव जी से संयोग कहाँ पर हुआ और यह पुण्यदायी कथा किस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित को राज ऋषि कहा जाता है। ऐसा राजा जो ऋषि भी होता है उसे कहते हैं राज ऋषि। जो ऋषियों की तरह उच्च ज्ञान को प्राप्त होता है उसे कहते हैं राज ऋषि। राजा भी और ऋषि भी दोनों से मिलकर बना है राज ऋषि। तो राजा परीक्षित राज ऋषि थे, भगवान की लीला में उनका रस था, भगवान के प्रेमी थे और राजा भी थे। तो राजा परीक्षित से उनका संयोग कहाँ पर हुआ, इतने लंबे समय तक क्यों हुआ? क्योंकि सुखदेव मुनि जी तो गृहस्थों के घरों में अगर दर्शन देने जाते भी हैं तो उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर एक गाय दूही जाती है। अर्थात कुछ पल ही रुकते हैं, ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं और दर्शन देकर चले जाते हैं, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। तो इतनी लंबी बातचीत राज ऋषि परीक्षित की सुखदेव जी से कहाँ पर हुई? शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, हमने तो सुना है कि अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित भगवान के बड़े भक्त थे। उनके जन्म और कर्म की कथा भी कृपा करके हमें बताइए। उनका जन्म किस प्रकार हुआ और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या कर्म किए। राजा परीक्षित जो थे वह अभिमन्यु के बेटे थे। उनकी मृत्यु के बाद पैदा हुए। जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस समय वे उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में थे। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, तो अर्जुन के बेटे हैं राजा परीक्षित। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, राजा
परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, वे तो पांडव वंश के गौरव को बढ़ाने वाले थे। उन्होंने किस कारण से मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लिया, अर्थात जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो गंगा तट पर उन्होंने अनशन का व्रत क्यों लिया, और वो भी साम्राज्य लक्ष्मी को त्याग कर। इतने बड़े राजा होने के कारण पूरी पृथ्वी का राज्य उनके पास था। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सारी संपदा, सारी धरती को छोड़ करके, अपने सम्राट पने को छोड़ करके गंगा तट पर अनशन का व्रत धारण किया। कहते हैं कि राजा परीक्षित के शत्रु उनसे इतने डरते थे कि कहीं वे उन पर आक्रमण न कर दें, इसलिए वे बहुत सा धन लेकर के अपने भले के लिए उनके पास आते थे, और वो धन उनकी चौकी पर, अर्थात जहाँ उनका सिंहासन होता था, वहाँ उनके चरणों में रख देते थे, ताकि उन पर राजा परीक्षित की दया दृष्टि रहे। ऐसे वो राजा थे जिनके नाम से शत्रुगण, दुष्ट गण थर थर कांपते थे। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने प्राणों के साथ ही दुस्तेज्य लक्ष्मी का भी त्याग करना चाहा, क्योंकि लक्ष्मी को तो, धन को तो सभी चाहते हैं, राजा बनना कौन नहीं चाहता, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट ने प्राणों का भी त्याग करना चाहा और लक्ष्मी का भी त्याग करना चाहा। कहते हैं कि उस दुस्तेज्य लक्ष्मी का त्याग क्यों किया। दुस्तेज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मी को, धन को कोई त्याग नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है धन को त्याग देना, दुस्तेज्य है। लक्ष्मी पहली बात तो आती नहीं है किसी के पास, और आ जाए तो उसे त्याग देना अत्यंत कठिन। कहते हैं कि जिन लोगों ने अपना जीवन समाज के नाम कर रखा है, समाज के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके अभ्युदय के लिए, अर्थात संसार का दोबारा निर्माण हो, उनकी समृद्धि हो, उनका कल्याण हो, ऐसा जिनके मन में भाव रहता है, और इसी कारण से वे जन्म लेते हैं, और स्वयं वे ना तो धन के आश्रित रहते हैं, ना प्रजा के आश्रित रहते हैं, ना राज सिंहासन के आश्रित रहते हैं, वे तो भगवान के आश्रित रहते हैं। ऐसे जो संसार कल्याण के लिए जीवन धारण करते हैं, वे भगवान के आश्रित होकर के, क्योंकि कोई तो सहारा चाहिए, या तो धन का सहारा लेगा, या पद का सहारा लेगा, या अन्य अन्य चीज़ों का सहारा लेगा जीवन जीने के लिए, क्योंकि बिना सहारे के तो जी नहीं सकता। तो कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, वे सहारा किसका लेते हैं? परमात्मा का, भगवान का सहारा लेते हैं, और अपने जीवन को दूसरों के लिए उत्सर्ग कर देते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके अभ्युदय के लिए। तो ऐसे थे राजा परीक्षित। तो ऐसे लोगों का जीवन तो दूसरों के कल्याण के लिए होता है, तो वो उनका जीवन जब दूसरों के कल्याण के लिए होता है, तो वह ऐसे जीवन को क्यों त्यागना चाहते थे? क्योंकि उनके जीवन से तो दूसरों का भला ही हो रहा था, कोई अनिष्ट तो हो नहीं रहा था। तो जितने दिन उनके प्राण अधिक देर तक शेष रहेंगे, अर्थात जितनी वे लंबी आयु जिएंगे, ऐसे महापुरुष जो दूसरों के लिए ही जीते हैं, भगवत आश्रित होकर के, ऐसे लोगों का जीवन तो लंबा होना चाहिए। तो फिर उन्होंने आमरण अनशन का व्रत क्यों लिया? हे सूत जी, आप तो सभी शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं। वेद वाणी को छोड़ करके आप तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इसलिए हे सूत जी, हमने जो कुछ भी पूछा है, कृपया करके उसका उत्तर आप हमें दीजिए। सूत जी कहते हैं कि यह जो चतुर्युगी चल रही है, इस चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर, क्योंकि पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग जिसमें भगवान राम हुए, तीसरा द्वापर युग जिसमें भगवान श्री कृष्ण हुए, और अब चल रहा है कलयुग। तो इस चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यह युगों का क्रम है। और इस प्रकार से 4 युगों से एक चतुर्युगी बनती है। और इस प्रकार
100 चतुर्युगी बीत जाने पर एक कल्प बनता है। अर्थात 100 बार अगर ये 4 युग हो जाएं, बीत जाएं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो एक कल्प होता है। तो कह रहे हैं कि इस चतुर्युगी में जो अभी चल रही है, उसमें द्वापर युग में पराशर जी द्वारा, ऋषि पराशर जी द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार भगवान व्यासदेव जी का अवतार हुआ। सत्यवती वसु कन्या थी, मछुआरों की बेटी थी। एक दिन व्यासदेव जी सूर्योदय के समय पवित्र सरस्वती नदी में स्नान करके सरस्वती नदी के किनारे ही एकांत और पवित्र आसन पर बैठे हुए थे। व्यासदेव जी भूत और भविष्य को जानने वाले थे, अर्थात त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे समय बदलता है, समय के फेर से लोगों की बुद्धि और शक्ति का ह्रास होता है, क्योंकि लोग समय के फेर को जान नहीं पाते। समय के फेर को न जानने के कारण, न पहचानने के कारण लोगों में प्रत्येक युग में धर्म संकरता और भौतिक वस्तुओं की शक्ति का ह्रास हो जाता है। अर्थात जो शक्ति है वह कम हो जाती है और धर्म संकरता हो जाती है। अर्थात व्यक्ति एक ही धर्म में नहीं रहता, सनातन में नहीं रहता, वह अन्य अन्य धर्मों को अपना लेता है। किस कारण से? समय के फेर से, अज्ञान के कारण से। वह अपने ही धर्म को पहचान नहीं पाता। जिस सनातन धर्म में उसका जन्म हुआ होता है उसे वह पहचान नहीं पाता, और बुद्धि की कमी के कारण या उसके साधनों की या उसकी शक्ति की कमी के कारण, भौतिक वस्तुओं की कमी के कारण वह अन्य पाखंड रूपी धर्मों के चंगुल में फंस जाता है, किसी लालच की वजह से या किसी अन्य कारण से। तो वह अपने धर्म को समझ नहीं पाता। जो वास्तविक धर्म है, जो उसका स्वभाव है, वह उसे समझ नहीं पाता। तो क्या किया जाए? लोग अपने धर्म को लेकर के श्रद्धाहीन हो जाते हैं और शक्तिहीन भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग आ जाता है, कलयुग में तो बिल्कुल शक्ति का बुरी तरह से ह्रास हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन शक्ति को लेकर के निम्नतम स्तर पर आ जाता है। कहाँ तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हजारों वर्ष तक आयु होती थी, और कलयुग में तो कम से कम 100 वर्ष तक आयु थी जब कलयुग शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे शक्ति का ह्रास हुआ, आयु भी कम हो रही है, रोग भी बढ़ रहे हैं। आयु कम से कम हो रही है, 50 साल, 60 साल, 70 साल अधिकतम, और रोगों की तो भरमार है। इतने रोग हैं कि व्यक्ति जीवन जी ही नहीं पाता। इस जीवन का जो क्षणिक आनंद है वह भी नहीं ले पाता। तो सुखदेव जी के पिताजी व्यासदेव जी ने सोचा कि क्या किया जाए। शक्ति का भी ह्रास हो गया है, बुद्धि का भी ह्रास हो गया है, और अपने धर्म के प्रति लोगों की ऐसा क्या किया जाए कि यह सब कुछ पुनर्स्थापित हो सके। और कलयुग में क्या होता है, बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करती, क्योंकि बुद्धि अगर ठीक से काम करे तो वह स्वस्थ भी रहे, लंबी आयु भी जिए, रोगों से भी मुक्त रहे और अपने धर्म में भी स्थित रहे। उसे पता ही नहीं क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या पूजा आदि कर्म करने हैं, त्रिकाल संध्या करनी है, कुछ भी नहीं। मन मर्जी का जीवन व्यक्ति युगों के निरंतर ह्रास के कारण जीता है। कलयुग आ जाने पर तो बिल्कुल ही मन के पीछे चलने वाला हो जाता है। नियमों को, शास्त्र आज्ञा को बिल्कुल नहीं मानता, अपनी मन मर्जी का जीवन जीता है, और जिसके कारण उसे दुख भी उठाने पड़ते हैं, मानसिक दुख भी उठाने पड़ते हैं, शारीरिक दुख भी उठाने पड़ते हैं,
और धन की कमी को भी सहन करना पड़ता है। अनेक तरह के रोगों से, अनेक तरह की बाधाओं से, अनेक तरह की चिंताओं से व्यक्ति घिर जाता है कलयुग आने तक। बुद्धि का ह्रास हो जाता है, आयु का ह्रास हो जाता है, साधनों का ह्रास हो जाता है। तो सूत जी कहते हैं कि लोगों की इस भाग्यहीनता को देख करके व्यास देव जी ने निर्णय किया कि किस तरह से सभी आश्रमों और वर्णों का हित हो सके। इस पर विचार करते हुए उन्होंने देखा कि चातुर्होत्र कर्म जो है वह लोगों का हित करने वाला है। इस विचार के कारण पहले एक ही वेद होता था, उन्होंने एक वेद के 4 वेद निर्मित किए, यज्ञों का विस्तार कर दिया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने देखा कि चातुर्होत्र कर्म से लोगों का कल्याण होता है और लोगों का हृदय शुद्ध होता है। उन्होंने एक ही वेद के ऋक्, यजु, साम और अथर्व इस तरह से 4 उद्धार किए, वेदों का उद्धार किया, अर्थात पृथक्करण किया। तो 4 भाग बना दिए। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। तो उन्होंने 4 व्यास देव जी के द्वारा ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेद के रूप में वेदों का उद्धार हुआ, अर्थात उनका पृथक्करण हुआ। और 5वां वेद इतिहास और पुराणों को कहा जाता है। तो 4 वेद तो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा जो 5वां वेद है उसमें सारी पुराणे 18 पुराण आ जाते हैं और इतिहास आ जाते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत आदि हैं। तो इस तरह से व्यास देव जी ने लोगों के कल्याण के लिए, उनका हृदय शुद्ध करने के लिए 4 वेद और इतिहास पुराण आदि रचित किए, रचे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।